अष्ट चिरंजीवी यानी 8 ऐसे लोग जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर वे लोग कौन हैं और उनकी क्या कथाएं हैं, आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज मंगलवारी रहस्य में। वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः। इस श्लोक के शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। आज हम बात करने वाले हैं श्लोक में आने वाले दूसरे चिरंजीवी राजा बलि के बारे में। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति को 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहलाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था तब धरती पर अंधकार छा गया था। देवी और देवताओं के साथ ही ऋषियों ने घोषणा की थी धरती पर अब शैतानी शक्ति का उदय हो गया है। सभी ने इसके प्रति चिंता भी व्यक्त की थी। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। आज भी केरल में ओणम का पर्व राजा बलि की याद नहीं मनाया जाता है। राजा बलि को केरल में मावेली कहा जाता है। यह संस्कृत शब्द महाबली का तद्भव रूप है। राजा बलि ने विश्व विजय की सोचकर अश्वमेघ यज्ञ किया और इस यज्ञ के चलते इसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उसने 98 यज्ञ संपन्न कराए थे और इस तरह उसके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इस तरह राजा बलि ने 99 यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्यों और नगरवासियों को निमंत्रण भेजा। माना जाता है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई जम्बू द्वीप के ईलाव्रत क्षेत्र में 12 बार हुई। देवताओं की ओर गंधर्व और यक्ष होते थे तो दैत्यों की ओर दानव और राक्षस। अंतिम बार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज हो गया। देवता बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। बलि ने देवताओं को यज्ञ करने जितनी भूमि ही दे रखी थी। सभी देवता अमर होने के बावजूद उसके खौफ के चलते छिपते रहते थे। तब सभी देवता विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा कि वे भी यानी बलि उनका भक्त है, फिर भी वे कोई युक्ति सोचेंगे। तब विष्णु ने अदिति के यहाँ जन्म लिया और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था तब वे ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्र ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु हैं, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब जल छोड़कर सब दान कर दिया गया तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भगवान विष्णु ने भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार की बनाने की है। मैं क्या करूं भगवान, अब तो सिर्फ मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक का राजा बने रहने का वरदान दे दिया। तब बलि ने विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु
सशरीर उपस्थित रहे उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चिंत होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता था। इधर वैकुंठ में सभी देवी देवता समेत लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हो गई। तब इस कठिन काल में नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा कि एक रक्षा सूत्र लेकर वे राजा बलि के पास अपरिचित रूप में दीनहीन दुखियारी बनकर जाएं और राजा बलि को भाई बनाकर दान में प्रभु को मांग लें। लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वह उन्हें भाई बनाना चाहती हैं। राजन ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनसे रक्षा सूत्र बंधवा लिया और कहा कि अपना इच्छा के अनुरूप कुछ भी मुझसे मांग लो। लक्ष्मी जी इसी कारण ही तो वहां आई थी। उन्होंने राजा से कहा कि आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दें। राजन घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरा सर्वाधिक प्रिय तो मेरा ये प्रहरी है। मेरा सर्वाधिक प्रिय तो मेरा ये प्रहरी है, परंतु इसे देने से पूर्व तो मैं प्राण त्यागना अधिक पसंद करूंगा। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि मैं आपके उसी प्रहरी की पत्नी हूँ जिन्हें उन्होंने बहन मान लिया है। इसके सुख सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना भी तो उन्हीं का दायित्व था, और यदि बहन की ओर देखते तो उन्हें प्राणों से भी प्रिय अपने इष्ट का साथ छोड़ना पड़ता। पर राजन भक्त, संत और दानवीर यूं ही तो नहीं होते। उन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर बहन के सुख को माना और प्रभु को मुक्त कर उनके साथ वैकुंठवास की सहमति दे दी। परंतु उसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि जब बहन बहनोई उनके घर आ ही गए हैं तो कुछ मास और वहीं ठहर जाएं और उन्हें आतिथ्य का सुअवसर दें। लक्ष्मी जी ने उनका आग्रह मान लिया और श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन से कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस तक विष्णु और लक्ष्मी जी वहीं पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहे। धनतेरस के बाद प्रभु जब लौटकर वैकुंठ को गए तो अगले दिन पूरे लोक में दीप पर्व मना गया। खैर, आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे महर्षि वेदव्यास की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो मिस ना हो।